जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बारिश के आसार, गरज के साथ ओलों का भी अनुमान। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह होगी बारिश। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना। और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में बढ़ेगा रात का तापमान। मध्य भारत और महाराष्ट्र के तापमान में भी होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत सी जगह भारी बारिश के आसार हैं। गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बरसात। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट में कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं गरज के साथ ओलों की संभावना। असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलों के आसार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी बहुत से स्थानों पर गरज के साथ ओलों का अनुमान। मध्य भारत और महाराष्ट्र में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की हो सकती है बढ़ोतरी। उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 3 से 5 डिग्री बढ़ सकता है रात का तापमान। देश के बाकी हिस्सों में नहीं बदलेगी तापमान की स्थिति। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश। आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सोमवार को कुछ स्थानों पर, जबकि मंगलवार को अनेक जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में भी 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अभी पानी नहीं बरसेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अभी बारिश के आसार नहीं है। इसी तरह गुजरात में भी फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। हालांकि कोंकण और गोवा में सोमवार को छुटपुट बरसात की उम्मीद है। पूर्वी भारत के बिहार, उड़ीसा और झारखंड में बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश नहीं होगी। हालांकि असम और मेघालय में मंगलवार को कहीं कहीं बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत में केरल के कुछ हिस्सों में 2 दिन बरसात हो सकती है। इसी तरह तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में भी 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी। साथ ही दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी 2 दिन बारिश की संभावना है, जबकि तटीय और उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में सोमवार को कुछ जगह पानी बरसेगा। लेकिन तेलंगाना में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। इसी तरह लक्षद्वीप में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जरूर अगले सोमवार को कुछ स्थानों पर बरसात होगी। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। तटीय और उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश देखी गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरसे। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी छुटपुट बरसात हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश रही। ओडिशा और झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। पंजाब के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा देखा गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भी कुछ एक स्थानों पर कोहरा छाया रहा। त्रिपुरा में भी कहीं कहीं सुबह के समय कोहरा रहा। मौसम की चाल के बाद अब नजर डालते हैं तापमान पर, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। छत्तीसगढ़ में अनेक जगह, जबकि मध्य प्रदेश और विदर्भ में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अनेक जगह दिन का तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। कोंकण, गोवा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा।
तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं यह सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक था। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल के कोट्टयम और कन्नूर में रहा। इन दोनों जगहों पर अधिकतम पारा 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कई जगह रात का तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा था। इसी तरह का तापमान पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दर्ज किया गया। दूसरी ओर बिहार के अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक था। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत सी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी बहुत सी जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। इसके विपरीत गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहीं कहीं रात का पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह ये सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम था। इस बीच मैदानी हिस्सों में सबसे कम पारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौसम खबर में बात करेंगे खेती किसानी की। इसके अलावा आपको जानकारी देंगे आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात खेती किसानी की। हमारे किसान अगर शुरुआत से ही अपनी फसलों का ध्यान रखें तो अच्छी फसल ले सकते हैं। जी हां, बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि अच्छी पैदावार के साथ साथ ही उन्हें अधिक से अधिक लाभ भी हो सके। तो आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह खेती किसानी में। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें। यहीं उड़द और मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उड़द और मूंग की फसल अगर तैयार हो गई है तो उसकी कटाई कर सकते हैं। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में किसान इस समय गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही गन्ने की खड़ी फसल में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। वहीं तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई भी आंध्र प्रदेश के किसान इस समय करते रहें। अभी कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की रोपाई कर लें। आंध्र प्रदेश में पपीते में कीटों से बचाव के लिए वैज्ञानिक की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। दूसरी ओर तेलंगाना में तिल और बाजरे की बुआई कर लें। तिल और बाजरे की खड़ी फसल में सिंचाई करते रहें। यहीं सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। पहले से बोई जा चुकी सूरजमुखी में सिंचाई का काम कर लें। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई करें। मूंग और उड़द की खड़ी फसल में समय समय पर सिंचाई करते रहें। अभी धान के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में ही धान के खेत में खरपतवार निकाल लें। किसान बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। लाल मिर्च और भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे सीताफल के बारे में। जी हाँ, अगर आप सीताफल की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हमारे किसान विशेषज्ञों की सलाह का भी ध्यान रखें ताकि अच्छा उत्पादन उन्हें प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि सीताफल की फसल से जुड़ी कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट आज की फसल से जुड़ी हुई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज जानकारी देंगे उड़ीसा के किसानों को। ओडिशा में धान की कटाई कर लें, मूंग और उड़द की बुआई करें उड़ीसा के किसान। ओडिशा में ही मूंग और उड़द में जरूरी उर्वरक डालें। बैंगन के खेत में इस समय निराई कर सकते हैं। ओडिशा में फूल गोभी की बुआई करते रहें। टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में मूंगफली की बुआई कर लें। मूंगफली में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। ओडिशा के किसान सूरजमुखी की बुआई करें। सूरजमुखी की खड़ी फसल में सिंचाई कर सकते हैं। मौसम अनुसार खेती के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, और यहाँ आज जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के किसानों को। पश्चिम बंगाल में इलायची के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में संतरे की तुड़ाई कर सकते हैं। मटर के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाएं। पश्चिम बंगाल में गोभी के खेत में निराई करते रहें। आलू की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। पश्चिम बंगाल में सरसों के खेत में सिंचाई करें। अदरक के खेत में निराई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हल्दी के खेत में निराई कर लें। अदरक और हल्दी के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर लें। मौसम अनुसार खेती के साथ ही एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, मौसम की झलकियों में।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत सी जगह भारी बारिश के आसार हैं। गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बरसात। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट में कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं गरज के साथ ओलों की संभावना। असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलों के आसार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी बहुत से स्थानों पर गरज के साथ ओलों का अनुमान। मध्य भारत और महाराष्ट्र में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की हो सकती है बढ़ोतरी। उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 3 से 5 डिग्री बढ़ सकता है रात का तापमान। देश के बाकी हिस्सों में नहीं बदलेगी तापमान की स्थिति। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।